हेलो दोस्तों। इस पावन दामोदर माह में जो कि 9 अक्टूबर से 8 नवंबर तक है, हम जानते हैं श्री कृष्ण का नाम दामोदर कैसे पड़ा। एक दिन माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी, तभी उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था, अब तक उबल गया होगा। माता ने लाल को गोद से उतारा और उबलते दूध को आग से उतारने के लिए लपकी। श्री कृष्ण ने रोष लीला प्रकट की और मन ही मन बोलने लगे कि मेरा पेट अभी भरा नहीं और मैया मुझे छोड़कर रसोई में चली गई। बस फिर क्या था, भगवान ने सामने दही रखे हुए मिट्टी के बर्तन को पत्थर मारकर तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे मन्य दही बिखर गया। परंतु इससे भी बालकृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखे सभी दूध और दही की मटकियों को तोड़ डाला। इसके बाद छींके पर रखे हुए मक्खन व दही के मटकों को तोड़ने के लिए एक ओखली के ऊपर चढ़ गए। उधर यशोदा मैया जब दूध संभाल कर मुड़ी तो वही यह देखकर हैरान हो गई कि दरवाजे में से दूध दही मक्खन बह रहा है। माता को देखकर श्रीकृष्ण ओखली से कूदकर सरपट भागे। अपने घर में माखन चोरी की श्रीकृष्ण की यह पहली लीला थी। माता यशोदा श्रीकृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। मैया तो माँ के वात्सल्य से भगवान को बालक ही समझ रही थी, वो उन्होंने सोचा कि आज कन्हैया को सबक सिखाना ही होगा। अतः छड़ी उठाए और उनके पीछे पीछे भागी। यह निश्चित है कि सर्वशक्तिमान अनंत गुणों से विभूषित भगवान यदि अपने आप को न पकड़वाए तो कोई उनको नहीं पकड़ सकता। यदि वे अपने आप को न जनाए तो कोई उन्हें जान भी नहीं सकता। माता यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया। माता ने उन्हें पकड़ लिया और वापस नंद भवन में वहीं पर ले आई, जहां उखल पर चढ़कर भगवान बंदरों को माखन बांट रहे थे। सजा देने की भावना से माता यशोदा श्रीकृष्ण को उखल से बांधने लगी। जब रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। माता रस्सी पर रस्सी जोड़ती जाती, परंतु भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य चमत्कारी लीला से हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। सारे गोकुल की रस्सियां आ गईं, किंतु भगवान नहीं बंध पाए। रस्सी हमेशा 2 उंगल छोटी रही। भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे से गोपाल के रूप में होते हुए भी अनंत हैं, साथ ही भक्त वत्सल भी हैं। अपनी वात्सल्य रस की भक्त माता यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए वे लीला पुरुषोत्तम जब बंधे तो पहली रस्सी से ही बंध गए, बाकी रस्सियों का ढेर यूं ही पड़ा रहा। इस लीला के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हो गया दामोदर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।